हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर और लेटर टू गॉड। मतलब कि एक लेटर है और गॉड को भेजने वाले हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन गॉड को लेटर भेजना बड़ा मुश्किल काम है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का सबसे जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लेंचो। हाँ भाई, लेंचो ही बोल रहा हूँ, जो मन में आ रहा है वो नहीं। तो लेंचो जो है वो एक फार्मर था। ऑब्वियस सी बात है, फार्मर को किसकी आशा होती है कि अच्छी सी खेती होगी तो बढ़िया सा साल कट जाएगा। लेकिन क्या हुआ, एक दिन लेंचो जो है वो घर के बाहर उसने देखा कि बढ़िया सी हवा आने वाली है, बारिश आने वाली है, वाह इस बार तो मतलब खेती बहुत अच्छी होगी। बड़े आराम से मजे से खड़ा हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हेल स्टोन्स गिरते हैं। क्या गिरते हैं? हेल स्टोन्स। अब आप कहोगे ये हेल स्टोन्स मतलब कौन से पत्थर हैं? तो हेल स्टोन्स कोई पत्थर नहीं होते, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। हेल स्टोन्स माने होता है ओले। तो हेल स्टोन्स जो होता है वो एकदम से गिरना शुरू कर जाते हैं और उसकी सारी की सारी खेती जो है वो बर्बाद चली जाती है। अब बेचारे लेंचो परेशान कि क्या करें, इस साल कैसे काम चलेगा। पूरी रात पूरी फैमिली यही सोचती रहती कि इस साल तो हम लोग भूखे मर जाएंगे क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं और खेती जो है वो बर्बाद हो चुकी है। अब लास्ट में उसके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, जो हम सबके पास भी बचता है। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। तो अब उसकी लास्ट होप बची क्या? लेटर। लास्ट होप क्या बची उसकी? गॉड। दूसरे दिन लेंचो भाई साहब उठते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? सीधा पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाके वो एक एनवेलप लेते हैं, पोस्ट कार्ड लेते हैं और उस पर लिखते हैं कि इस साल जो है मेरी खेती बर्बाद हो गई है भगवान, और मुझे अपनी फैमिली को टू फीड माई फैमिली एंड टू डू फार्मिंग अगेन आई नीड 100 पेसोस। मुझे अपनी फैमिली को इस साल फीडिंग कराने के लिए, मतलब खाना खिलाने के लिए और उनका भरण पोषण करने के लिए, और साथ ही साथ अगली बार खेती करने के लिए मुझे जरूरत है 100 पेसोस की। और वो जाकर उस पोस्ट कार्ड को क्या करता है? पोस्ट कर देता है। जब पोस्टमैन सारे पोस्ट कार्ड्स को निकाल रहा होता है, सारे एनवेलप्स को, तो देखता है कि गॉड के नाम का एड्रेस। यार ये कैसे देने जाऊं? परेशान हो जाता है। अपने मैनेजर के पास पहुंचता है, दिखाते हैं तो पहले तो वो लोग उस कार्ड को देखकर बहुत हंसते हैं कि बताइए कैसा बेवकूफ इंसान है, भगवान को लेटर भेज दिया, भगवान के पास कौन जाएगा लेटर देने। अब लेकिन मैनेजर को बाद में लगता है कि नहीं यार, इस इंसान का फेथ जो है ना मेंटेन रहना चाहिए, तो हमें ना कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो एक काम करते हैं, 100 पेसोस तो है नहीं मेरे पास, एक काम करता हूं कि जितने जितने थोड़ा बहुत, जैसे हम लोग चंदा करते हैं ना, तो सारे पोस्ट ऑफिस वाले लोग जो हैं वो चंदा करते हैं और चंदा कर कर कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? 70 पेसोस। 70 पेसोस इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो 70 पेसोस उनके पास हो जाते हैं तो वो दोबारा से एक एनवेलप में उस पेसोस को डालते हैं, सारे पैसों को, और दोबारा से पोस्ट कर देते हैं। अब जब 2-3 दिन के बाद उसको मिलता है, क्या बोलते हैं, लेंचो को वो एनवेलप मिलता है, तो पोस्टमैन सोचता है कि मैं इसकी शक्ल देखता हूँ, ये पैसे मिल के कितना सरप्राइज हो जाएगी, वाह भगवान ने मुझे पैसे भेज दिए। थोड़ी देर में वो क्या देखता है कि लेंचो पैसे गिरने के बाद बहुत गुस्से में आ जाता है। पोस्टमैन कहता है यार ये गुस्से में क्यों आ गया, इसको तो खुश होना चाहिए था, और फटाफट जाता है पोस्ट ऑफिस में और वहां से वो एक लेटर पोस्ट कार्ड फिर से खरीदता है और फिर से उस पर लिखता है कुछ बड़े ही गुस्से में। अब बेचारा पोस्टमैन परेशान कि यार ऐसा क्या हो गया, इतना गुस्से में क्या आ गया, तुम्हें पैसे वैसे भी मिल गए बढ़िया आराम से फ्री में। जब बाद में वो लोग उसको देखते हैं, वो खोलता है, मैनेजर के पास लेके जाता है कि ये देखिए रिप्लाई लिखा है। तो उस रिप्लाई में पता है क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है कि हाउ कैन यू डू दिस मिस्टेक, आई आस्क फॉर 100 पेसोस एंड यू सेंड मी ओनली 70। सबसे पहली बात कि मैंने तो 100 पेसोस मांगे थे, आपने मुझे सिर्फ 70 भेजे। तो फर्स्ट सेंड मी दोस 30 पेसोस अगेन, मतलब मेरे बचे हुए जो 30 पेसोस हैं वो मुझे भेजो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो थी, एक मतलब हंसी की बात है, वो क्या है? वो लिखते हैं कि डोंट सेंड दिस मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस बिकॉज दीज पीपल आर बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है, वो कहता है कि इस बार एक काम करना, ये जो पैसे हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले ये है चोर, और आप किसी और तरीके से भेजना। तो भाई सबसे पहली बात ना, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो बेचारों ने 70 पैसों से इकट्ठे किए और उसके बाद नाम भी खराब हुआ कि भाई हम तो चोर हैं, लुटेरे हैं। तो इसी के साथ में हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।